साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि धनवान बनने की अकाठ्य योग कौन कौन से होते हैं, जातक की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण गरीब घर में उत्पन्न व्यक्ति भी अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान बन जाता है। ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण गरीब व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेने पर भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान हो जाता है, समृद्धवान हो जाता है। तो इस विषय पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, धनवान बनने की अकाठ्य योग। धनवान बनने के अकाठ्य योग ऐसे होते हैं, यदि जिस जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं, वह गरीब से गरीब घर में उत्पन्न होने पर भी अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान हो जाता है। तो देखिए, धन स्थान से धन का परिणाम समझा जाता है तथा एकादश स्थान से धन लाभ का विचार किया जाता है। यदि आप जन्म कुंडली देखते हैं तो धन स्थान से धन का परिणाम समझा जाता है तथा एकादश स्थान से धन लाभ का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि द्वितीयेश और एकादशी लाभ स्थान का स्वामी लग्न से केंद्रवर्ती हो अथवा द्वितीयेश एकादश स्थान में हो और एकादशीश द्वितीय स्थान में हो अथवा एकादशीश एकादश में हो और द्वितीयेश द्वितीय भाव में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ स्थान का स्वामी लाभ स्थान में स्वगृही हो और धन स्थान का स्वामी धन स्थान में स्वगृही हो, तो जातक अत्यंत धनवान होता है। और द्वितीय भाव में तो जातक धनवान और संसार में विख्यात हो जाता है। यदि द्वितीय भाव में हो तो जातक धनवान और संसार में अत्यंत विख्यात हो जाता है। परंतु ध्यान रहे, स्मरण रहे कि धन लाभ के लिए लग्नेश का बलि होना अति आवश्यक है। समझ रहे होंगे आप। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि धन लाभ के लिए लग्नेश का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात लग्नेश का बलि होना भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से देखिए, धन स्थान से धन का परिणाम समझा जाता है तथा एकादश स्थान से धन लाभ का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि द्वितीयेश और एकादशी लाभ स्थान का स्वामी लग्न से केंद्रवर्ती हो, अर्थात
केंद्रवर्ती हो अथवा द्वितीय एकादश स्थान में हो और एकादशी द्वितीय स्थान में हो, या एकादशी एकादश हो और द्वितीय स्थान में हो, अर्थात द्वितीय स्थान में स्वगृह हो और एकादशी एकादश स्थान में स्वगृह हो, तो जातक अत्यंत धनवान होता है। गरीब से गरीब घर में जन्म लेने पर भी ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है तथा संसार में प्रसिद्ध होता है। अब आगे देखिए, परंतु स्मरण रहे, ध्यान रहे, धन लाभ के लिए लग्नेश का बलि होना भी आवश्यक है। आगे देखिए, नंबर 1, लग्नेश, एकादशीश, नवमेश और द्वितीयेश उच्च नवांश में हो तो जातक अत्यंत धनवान होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लग्नेश, एकादशीश, नवमेश और द्वितीयेश उच्च नवांश में हो तो जातक अत्यंत धनवान होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में लाभेश, धनेश और लग्नेश यदि तीनों स्वगृह हों तो ऐसा जातक भी गरीब से गरीब घर में पैदा होने पर भी अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान होता है। ध्यान से देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश, एकादशीश और नवमेश और द्वितीयेश उच्च नवांश में हो तो ऐसा जातक गरीब से गरीब घर में जन्म होने पर भी अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान होता है। आगे देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में लाभेश, लग्नेश और धनेश, लाभेश अर्थात एकादश स्थान में स्वगृह ग्रह हो और धन स्थान में द्वितीय स्थान में भी क्या हो, स्वगृह ग्रह हो और लग्न में भी स्वगृह ग्रह है, तो इन तीनों स्वगृह ग्रह के होने से जातक अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान होता है। नंबर 3 देखिए, लग्नेश द्वितीयस्थ हो और द्वितीयेश एकादश स्थान में हो, लग्नेश द्वितीय स्थान में हो और द्वितीयेश एकादश स्थान में हो और एकादशेश द्वितीय स्थान में हो, तो ऐसा जातक भी अत्यंत धन समृद्धवान होता है, अत्यंत धनवान भी होता है और चल अचल संपत्ति से युक्त भी होता है। नंबर 4 देखिए, द्वितीयेश, एकादशेश और लग्नेश शुभ हों तथा बली हों, बलवान हों, तो ऐसा जातक भी अत्यंत धनवान होता है। ऐसे जातक के भी अत्यंत धनवान योग होते हैं। ध्यान से देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश द्वितीय स्थान में हो और द्वितीयेश एकादश स्थान में हो और एकादशेश द्वितीय स्थान में हो, तो ऐसा जातक अत्यंत अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान होता है। आगे देखिए, द्वितीयेश, जिस जातक की जन्म कुंडली में द्वितीयेश, एकादशीश और लग्नेश शुभ तथा बलवान हो तथा वह ऐसा जातक भी अत्यंत धनवान होता है। ऐसे जातक के भी धनवान योग होते हैं। यदि ध्यान रहे, स्मरण रहे, यदि त्रिकाधिपति की दृष्टि धन भाव पर न हो,
यानी 6, 8, 12 स्थान की स्वामी की दृष्टि धन भाव पर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।